मसीह खुदावंद में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं मैं उनके बीच में हूँ। मेरे अजीजों, आज सुबह हमारा टॉपिक है द पावर ऑफ यूनिटी। और इस पूरे हफ्ते में हम यूनिटी के बारे में सीखेंगे। हम देखेंगे खुदा के कलाम में से हम चर्च यूनिटी पर बातचीत करेंगे, हम डिसाइपल यूनिटी पर बातचीत करेंगे, हम लीडरशिप यूनिटी पर बातचीत करेंगे, हम ख़ानदानी यूनिटी पर बातचीत करेंगे। और मेरे अजीज़ों, मैं ईमान रखता हूँ इस हफ्ते यूनिटी के पैगाम के वसीला से आपके ख़ानदानों, आपके चर्च, आपकी लाइफ के अंदर खुदा कुछ नया करने को है। आओ इस यूनिटी के मैसेज को आज सुबह लो और खुदावंद के हजूर में बढ़ते चले जाओ। आइए हम कलाम मुकद्दस में से आज सुबह द पावर ऑफ यूनिटी जैसा हमारा मैसेज है, हमारा पैगाम है, हमारा टॉपिक है, तो हम बात करते हैं। यीशु मसीह ने कहा जहां 2 या 3 लोगों की यूनिटी खुदा को बेदार कर देती है कि वो उनके दरमियान मौजूद हो, वो उनके दरमियान उतर आए। बहुत से लोग ना हो, सिर्फ 2 ही मुत्फिक हो जाएं। जहाँ 2 मुत्फिक हो जाते हैं वहाँ खुदा मौजूद होता है। आइए हम दोनों की यूनिटी देखते हैं अदन के अंदर। जहाँ आदम और हवा है, ये फर्स्ट खानदान है, ये पहला जोड़ा है जो अदन के अंदर यूनाइट थे। इनकी स्पिरिट एक थी, इनके दिल एक थे, इनकी सोच एक थी, इनका जहन एक था, ये एक थे, ये अलग अलग नहीं थे। ये पहला खानदान, पहला जोड़ा है जो अदन के अंदर यूनाइट थे। और इनकी यूनिटी खुदा को बेदार करती थी कि खुदा हर रोज़ अदन में आए और इनसे बातचीत करे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि खुदा हर रोज़ ठंडे वक्त में आदम और हवा से बातचीत करता था, खुदा इनसे कलाम करता था। यूनिटी जो है खुदा को बेदार करती है कि वो आपके साथ बात करे। यूनिटी खुदा को बेदार करती है कि वो आपके लिए कलाम के चश्मों को जारी कर दे। मेरे अजीज़ों, इस अदन के अंदर हमें यूनिटी नज़र आती है। और यूनिटी के वसीला से क्या था कि खुदा इनसे बात करता था, खुदा ने इन्हें सुकून दिया, इत्मीनान, तसल्ली थी इनकी ज़िंदगी के अंदर। और मेरे अजीज़ों, ये खुदावंद की हजूरी में रह रहे थे, खुदा के हजूर में थे और इसलिए ये बढ़ रहे थे। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है बढ़ो। यूनिटी के अंदर हम बढ़ते हैं, डिसयूनिटी के अंदर हम तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए जहाँ यूनिटी होती है वहाँ तरक्की होती है, डिसयूनिटी के अंदर तरक्की नहीं है। और अदन के अंदर वो यूनाइट थे, एक रूह में थे। और मेरे अजीज़ों, इसलिए उनकी ज़िंदगियों में कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी नहीं थी उनकी ज़िंदगियों के अंदर, कोई रोग उनकी ज़िंदगियों के अंदर नहीं था, कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ के अंदर नहीं थी। ये फर्स्ट ख़ानदान था, ये यूनाइट था। मेरे अजीज़ों, आज जो ख़ानदान यूनाइट हैं उनके घरों में मुश्किलें, बीमारियां, तूफ़ान, मुसीबतें नहीं आ सकती। जिन घरानों के अंदर यूनिटी होती है खुदा उन घरानों में मौजूद होता है। जो घराने यूनाइट होते हैं और यूनाइट होकर झुक जाते हैं, खुदा उन ख़ानदानों के दरमियान उतर आता है। जो ख़ानदान यूनाइट होकर खुदा के मज़बा पर झुक जाते हैं, खुदा उनके दरमियान चलता फिरता है, खुदा उनके दरमियान रहता है। और वो ज़िंदगियाँ, वो घराने बरकत पाते हैं जहाँ यूनिटी है। आदम और हवा यूनाइट थे, इसलिए ना दुख था, ना रोग था, ना कोई परेशानी, ना कोई म्यूसी, ना कोई खौफ था उन्हें। इसलिए यूनिटी ज़रूरी है। जो पावर है, जो कुदरत है, जो कुव्वत है, वो यूनिटी के अंदर है। और एक ही घर के अंदर जब सोचें अलग अलग होंगी, इरादे अलग अलग होंगे, मिशन अलग अलग होंगे, तो वहाँ खुदा काम नहीं करेगा। मैंने ऐसे घराने भी देखे हैं जो एक ही घर के लोग होते हैं लेकिन उनके अपनी अपनी अलग अलग चर्च होते हैं। एक घर के अंदर यूनिटी नहीं है, एक घर के अंदर जो है घराना जो मिलकर वो दुआ नहीं करता, इसका मतलब है वो यूनाइट नहीं है। घरों के अंदर यूनिटी प्रेयर नहीं है, इसलिए रोना है, परेशानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, नफरतें हैं। मेरे अजीज़ों, जो यूनिटी है वो हमें सिखाती है, यूनिटी हमें खुदावंद की प्रस्तुत करना सिखाती है। यूनिटी, जब हम यूनिटी के अंदर होते हैं तो खुदावंद उतर आता है। मेरे अजीज़ों, इस बात को याद रखिए, अदन के अंदर इसलिए खुशहाली थी कि ये जोड़ा, ये पहला घराना, ये पहला ख़ानदान यूनाइट थे। आज क्या हम यूनाइट हैं? हमने अलग से जो है वो अल्फाज निकाल लिए, शरीकेदारी,
یہ بائبل مقدس کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آتی. یسوع مسیح نے لہو اس لیے نہیں بہایا کہ ہم ایسے رشتوں کو جنم دیں. یسوع مسیح نے اس لیے لہو بہایا کہ گھرانے یونائٹ ہو جائیں. کلام میں لے کے کیا ہی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. اس لیے میرے عزیزوں کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کیا ہی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. آج بھائی الگ الگ رہ رہے ہیں, گھروں کے اندر یونٹی نہیں ہے. ایک دوسرے کو ہم کیا دکھانا چاہ رہے ہیں؟ میرے بہنوں بھائیوں, اچھا گھر اچھی گاڑی لے لینے سے خدا کی برکت آپ کی زندگی میں نہیں آ جائے گی. خدا کی برکت یونٹی کے اندر ہے, اور ہم دیکھیں گے خاندانوں کی یونٹی بائبل مقدس میں سے. آج ہم نے فرسٹ خاندان کو دیکھا ہے جو یونائٹ ہیں, اور ان کی یونٹی کے باعث عدن کے اندر ان کی زندگیوں میں خوشحالی ہے. جو گھرانے یونائٹ ہوتے ہیں ان کے گھرانوں کے اندر خوشحالی ہوتی ہے. اگر گھرانے یونائٹ نہیں ہیں تو پھر خوشحالی بھی نہیں ہے. خداوند آپ کو برکت دے. مہربان آسمانی باپ, آج صبح تیرا خاص فضل تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں تاکہ یہ یونٹی کے اندر رہیں اور تیرے حضوری سے برکت پائیں. یسوع نام میں آمین. اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.